मेरी नज़र में ये बात बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती कि हस्बैंड कितना कमा रहे, नो मैटर व्हाट, वो कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, उनकी सैलरी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। देखना तो ये चाहिए क्या क्या मैंने अपनी शादी की इस जर्नी में ख़ुद को स्ट्रगल करके इस तरह से बना लिया है कि आज मैं भी किसी मकाम पर हूँ। मेरे हाथ में भी महीने के एंड में कुछ इतने पैसे अपनी मेहनत से आ जाते कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं। उनके लिए उनसे किसी भी लग्जरी या आसाइश को अपनी लाइफ में शामिल करने से पहले मुझे ना तो किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है और ना ही मुझे किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को जो है ना मेंटेन रखने के साथ साथ उसकी हेल्थ का ख्याल रखने भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और आपकी मेंटल हेल्थ तभी अच्छी रह सकती है कि जब आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपनी ज़रूरतों को समहाउ खुद पूरा कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर की ये जर्नी किस तरह मैंने जॉब से स्टार्ट लिया और आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड तक मैं लॉन्च कर चुकी हूँ। किसी भी बंदे के लिए अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर और शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ लगी रहती है। आपके साथ एक पूरा फैमिली सिस्टम, एक ससुराल का और अपने मैके का भी लगा रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मर्दों के लिए जॉब करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत औरतों के, इस तरह से क्योंकि जब वो घर से निकलते तो उन्हें पीछे ना तो बच्चों का ध्यान है ना ही घर का कि क्या करना है किस तरह से, लेकिन फीमेल्स को इन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ता है। अपने बच्चों की हेल्थ से लेकर उनकी एजुकेशन तक, अपने किचन को देखना पड़ता है और अपने दोनों फैमिलीज़ के रिलेशन को तवाज़न बैलेंस में रख कर इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना होता है। तो क्यों ना भाई, इनकी जॉब बहुत ज़्यादा टफ़ है, चाहे अब कोई इस बात को माने या ना माने। हम तो ख़ुद इन सारी चीज़ों से गुज़रे भी हैं और अब तक गुज़र रहे हैं। तो एक फ़ीमेल के लिए इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना, ये बात कहने में बहुत आसान है कि जॉब कर ले, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर ले, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ काम है एक औरत के लिए। अच्छा, किस तरह से आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि ये जर्नी मेरी किस तरह से रही कि मैंने अपनी जॉब से करते करते और मैं किस तरह से दावत नूर तक पहुंची। मेरी एजुकेशन रही, एजुकेशन का सिलसिला चलता रहा, शादी भी हो गई। बहुत ही कम मेरा अरसा रह चुका था और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया कि अपनी एजुकेशन को शादी के बाद भी कंप्लीट कर लिया और ये सारा सिलसिला मेरा चलता रहा। लेकिन कभी भी अपनी एजुकेशन को बीइंग अ हर्बलिस्ट मैंने इतना सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि शादी हो गई थी पढ़ाई के दौरान ही और फिर बच्चे, घर और फैमिली का सिस्टम चलता रहा। ये सारी चीज़ें चलती रही, लेकिन दिल में हर वक्त ये स्ट्रगल का ख्याल रहता है कि मुझे खुद कुछ ना कुछ करना है, अपने पाँव पर खड़े रहना है, मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है, मुझे किसी और की पहचान को लेकर नहीं मरना। यकीन जाने जब तक आपके अंदर ये फायर और ये आग नहीं होगी आप नहीं बढ़ सकते। अगर अपने काम को आगे लेकर आपने चलना है तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप हर वक्त खुद को मोटिवेट करते रहे। और अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ मौजूद है कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का होना आपको ना सिर्फ फिज़िकली फिट रखता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी इसके साथ बहुत अच्छी रखती है। मेरी वो बहनें इसके साथ बहुत ज़्यादा एग्री करेंगी कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रही है, जिन्हें छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर अपने हस्बैंड, अपने भाई या अपने वालिद की तरफ देखना पड़ता है और वो यही सोचती रह जाती है कि मैं कहूँ कि ना कहूँ, कहीं मेरे कहने से इनके ऊपर बर्डन तो नहीं आएगा या कहीं मुझे इनकार तो नहीं सुनना पड़ेगा या कोई और बात। ये सारी चीज़ें एक फ़ीमेल के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होती है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो वो एक यही चीज़ है कि अगर आप में स्ट्रेंथ है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हो, क्योंकि आप कोई भी जॉब करो या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ की लग्जरी, आपको अपना आराम और सुकून छोड़ना पड़ता है, तब जाके कोई काम होता है और आपको सक्सेस मिलती है। मैं अपनी तमाम तर बहनों से कहूँगी, ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि फ़ीमेल्स को अल्लाह ताला ने इतनी
इतनी सलाहियत और इतनी ताकत दी है ना कि जब वो अपनी ज़िंदगी पर किसी मकाम पर पहुंचती है ना, जो खुशी उसको मिलती है, उसके बच्चे उसको जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, उसे अपना हीरो मानकर आगे चल रहे होते, यकीन जाने ये एक अलग लेवल की खुशी होती है कि जब वो आपको किसी के सामने प्राउडली डिस्कस करते हैं कि शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई सिस्टर, तो मैं कहती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि इसका नैमुल बदल हो सकती है, और आप ज़रूर कर सकते हो। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इन तमाम तर स्ट्रगल से मैं गुज़री हूँ। अपनी जॉब्स भी मैंने की, और जॉब्स के बाद फिर दावत नूर पर शिफ्ट होना, ये मेरे लिए, मैं कहती हूँ, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर। और इन ब्लेसिंग को अगर मैं कहूँ, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अगर हुई ना, मैंने किसी भी लम्हे अपने अल्लाह को अपनी ज़िंदगी से मतलब दूर नहीं किया। इतना कसरत से मतलब अपनी ज़िंदगी में हर वक्त मैंने इस्तग़फ़ार को रखा है कि जब मैंने इस्तग़फ़ार के मिरेकल्स को अपनी ज़िंदगी में देखा और देखा कि किस तरह से इंसान की गलतियाँ, इंसान के गुनाहों और जो भी सख्तियाँ या मुश्किलात या जो भी इम्तिहान अल्लाह की तरफ से इंसान के ऊपर आते, ये किस तरह से उसे मुश्किलात से निकालने का ज़रिया बनती है। मेरे इस्तग़फ़ार के वज़ाइफ, मेरे ज़िक्र अस्कार, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो इतने मुश्किल वक्त में मेरा ये साथ इन सारी चीज़ों से रहा, और अल्लाह ताला ने मुझे एक रास्ता दिया। यकीन जानिए कि दावत नूर बिल्कुल एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ। मैं जो भी मुझसे आता था अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता था, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं बिल्कुल जॉब में नहीं थी, शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया था। तो इस तरह से चलते फिरते लोगों को बताना शुरू किया कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप इस तरह से कर लो। खुद दवाइयाँ बनाकर उनको मैंने दी, अपने पैसों से खुद बनाकर दी, फॉर अ सेक ऑफ दैट कि यार अगर इस बंदे का कोई फ़ायदा हो जाए। और फिर जब मैंने देखा 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ के बाद रिज़ल्ट आने शुरू हो गए लोगों को, और उनके मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं। और यकीन जाने कि दावत नूर बिल्कुल एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ है। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। जब आप अल्लाह ताला से दुआएं करते हो ना, और आपका वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। मैं तो अपनी नॉर्मल जॉब्स के अंदर लगी हुई थी, कैडेट सेक्शन के अंदर मैं इंगेज थी, और उनके साथ तमाम तर मेरी खदमात एज अ जॉब चल रही थी। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने शुरू कर दी, और जब आपको अल्लाह ताला कोई चीज़ की तरफ ले जाना चाहता है ना, उसका मकसूद होता है, तो हाथ पकड़ कर यकीन जाने अल्लाह ताला आपको वहाँ तक ले जाता है, और आप खुद हैरान होते। तो इस तरह से मेरा ये दावत नूर का सफ़र शुरू हुआ, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर इज़्ज़त दी, कामयाबियाँ दी, और विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ कंसीव करने लग गई फ़ीमेल्स। और जो मेडिसन थी, यकीन थॉरली खुद मेरी अपनी रिसर्च बेस होती थी, और मैं उन्हें बनाती थी और देती थी, और वो वर्क कर जाती थी। मतलब अगर मैं 10 लोगों को वो देती थी ना, आप यूँ जान ले, तो 3 लोगों का पॉजिटिव रिव्यू मेरे पास आ जाता था और क्लिक कर जाती थी चीज़। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग थी, ये और कुछ नहीं था कि यार कोई बंदा, कोई कपल जो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहा था, इतने पहले से वो स्ट्रगल कर रहा था, तो ये सब अल्लाह ताला ने एक्सीडेंटली स्टार्ट किया। आपसे मैं यही कहूँगी, अपने वज़ाइफ के साथ, अपने ज़िक्र अस्कार के साथ स्टिक रहे, और अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी मत समझे। जब तक से आप खुद को कमज़ोर समझेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको कहती हूँ, एक फ़ीमेल से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली मखलूक इस कुरैर्स पर कोई नहीं, कि जो इसका हिम्मत है, जो इरादा है, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे गपशप रहेगी, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वो बहनें जिन्हें शदीद किस्म के लिकोरिया का प्रॉब्लम है, या कोई और ऐसा मसला है जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, और अपनी मेडिसिन भी ऑर्डर करवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ गपशप रहेगी। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और सदका जारिया की नीयत से मेरी वो बहनें जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आ सके। अगर वो अपनी लाइफ से डीमोटिवेटेड है, तो वो खुश हो सके, और उनको भी लगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और ये लाइफ जितनी स्ट्रगल वाली है, ये इंशाल्लाह मेरा अल्लाह एक दिन इसको ज़रूर जो है ना, इन अंधेरों को उजालों में बदलेगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।